जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। ये TRE 1 में प्रथम शिफ्ट में मैथ के पूछे गए प्रश्नों का संग्रह है। पहला प्रश्न है, यदि रूट अंडर 1 प्लस 27 बाय 169 इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाय 13 तो x का मान है। तो रूट अंडर इसके भिन्न का जोड़ करेंगे, 9 7 16, 6 2 8 1 9, 196 बटे हो जाएगा 169 बराबर 1 प्लस एक्स बटे 13, यह हो जाएगा 14 बटे 13। इस 1 को इधर लाएंगे, -1 एक्स बटे 13, यह हो जाएगा भिन्न का घटाओ 1 बटे 13 एक्स बटे 13, 13 13 कैंसिल, एक्स का मान हो गया 1। ऑप्शन ए आंसर। किसी धातु की एक ठोस गोले की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है, इससे 4 मिलीमीटर व्यास का कितना लंबा तार खींचा जा सकता है। तो इस परिस्थिति में दोनों का आयतन बराबर होता है। गोले का आयतन बराबर तार हो गया बेलन का आयतन। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो क्यूब 3 गुना 3 गुना 3। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ 4 मिलीमीटर व्यास दिया है, d बराबर 4 मिलीमीटर। मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए 10 से भाग देंगे, तो यह हो गया 0.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर बाय आर स्क्वायर। तो 0.2 गुना 0.2 गुना h, पाई पाई कट गया, 3 3 कट गया, 4 तिया 12 तिया 36, यह हो जाएगा बट्टे 10। तो दोनों 10 को इधर ले आके गुना कर देते हैं, बट्टे में 2 दूनी 4, यह h का मान देगा। तो 2 दूनी 4 9 36, यह हो गया 900 सेंटीमीटर। भाग देंगे 100 से, तो h हो गया 9 मीटर। ऑप्शन बी। एक फर्नीचर विक्रेता को 30 कुर्सियों के बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, उसकी प्रतिशत हानि है। तो जब भी विक्रय मूल्य के बराबर हानि दिया रहे, तो ये 30 मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा, 6 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर हानि है, तो ये 6 मेरा हानि हो जाएगा। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 30 जोड़ 36, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुना 100 बटे क्रय मूल्य। 6 36 2 तिया 6, काटेंगे 50, 50 बटे 3 हो जाएगा 16.2 बटे 3%। ऑप्शन सी। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का गुणनफल 36 है। यदि इस संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंक आपस में बदल जाते हैं, संख्या है। इसे बाय ऑप्शन हल करेंगे, तो अंकों का गुणनफल 36 है। पहला ऑप्शन ए चेक करते हैं, तो 8 चौके 32 हो जाता है, नहीं हुआ। दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 7 तिया 21 हो जाता है, जबकि 36 होना चाहते हैं, जबकि 36 होना चाहिए, नहीं हुआ। तीसरा ऑप्शन चेक करते हैं, 9 चौक 36, अंकों का गुणनफल 36 हो रहा है। 50 में से 45 घटाएंगे तो 4 आएगा, लेकिन यहाँ दिया है अंक आपस में बदल जाते हैं, यहाँ 94 होना चाहिए, जो नहीं है, तो यह भी नहीं हुआ। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन ई। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी का मान क्या है? ए स्क्वायर बटे बी सी प्लस बी स्क्वायर बटे सी ए प्लस सी स्क्वायर बटे ए बी। बी सी सी ए बी का एलसीएम लेंगे तो यह हो जाएगा ए बी सी। बी सी से भाग देंगे, ए बचेगा, ए को ए स्क्वायर से गुना करेंगे, ए क्यूब हो जाएगा। सी ए से भाग देंगे, बचेगा बी, बी को बी स्क्वायर से गुना करेंगे, हो जाएगा बी क्यूब। ए बी से भाग देंगे, सी बचेगा, सी को सी स्क्वायर से गुना करेंगे, हो जाएगा सी क्यूब। अब एक फार्मूला होता है, यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर हो जाता है 3abc। तो इसके जगह रख देंगे 3abc। अब बटे है abc, कट जाएगा, हो जाएगा 3। ऑप्शन सी आंसर।
4 to the power x plus 1 plus 4 to the power 1 minus x इक्वल टू 10 का हल है। तो इसे बाय ऑप्शन हल करेंगे। 4 टू द पावर x की जगह -1/2 देंगे, प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x टू द पावर -1/2 देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/2। इसे भिन्न का घटाव करेंगे तो यह हो जाएगा, एक में से -1/2 जाएगा, 1/2 प्लस यह 4 टू द पावर हो जाएगा 3/2। इसे लिखेंगे 2 स्क्वायर, 4 को 2 स्क्वायर, पावर पावर गुना होता है, 4 को 2 स्क्वायर लिखेंगे, पावर पावर गुना होता है, कट गया यह, तो 2 प्लस 2 का 3 पावर 8, 8 2 10, तो यह होगा ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 4 टू द पावर x प्लस 1, तो x की जगह 1/2 रखेंगे, प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस x की जगह 1/2 रखेंगे। यह हो जाएगा भिन्न का जोड़ 4 टू द पावर 3/2 प्लस यह हो जाएगा 4 टू द पावर -1/2। 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, पावर पावर गुना होगा, 4 को लिखेंगे 2 स्क्वायर, पावर पावर गुना, ये 2 2 कट गया, यहाँ 2 कट गया, ये 2 का क्यूब 8 हुआ, प्लस 2 यह 10, तो बी भी होगा। सी को चेक करेंगे तो 4 टू द पावर x की जगह 0 प्लस 1 प्लस 4 टू द पावर 1 माइनस 0, तो यह हो जाएगा 4 टू द पावर 1, 4 टू द पावर 1, तो यह हो जाएगा 4 4 8। ऑप्शन सी नहीं होगा, तो आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी। एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को एक बहुपद gx से विभाजित करने पर भागफल और शेष क्रम से x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 और माइनस 2x प्लस 4 है, तो gx है। भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल, भागफल दिया है x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 जोड़ शेष माइनस 2x प्लस 4। ऑप्शन बी को लेंगे gx की जगह, तो यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, अब गुना होगा इससे, तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर x4 हो जाएगा, जबकि यहाँ x क्यूब है, तो यह ऑप्शन नहीं हुआ। इसी तरह सी को लेंगे जब gx के जगह x स्क्वायर माइनस 1, तो x स्क्वायर गुना होकर x टू द पावर 4 देगा, लेकिन यहाँ x टू द पावर 3 है, तो ऑप्शन सी भी नहीं हुआ। लेकिन जब gx की जगह x माइनस 2 लेंगे तो यह x क्यूब हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर गुना x क्यूब देगा, तो x माइनस 2 हो सकता है, तो x माइनस 2 को इससे गुना करके जोड़ेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, तो गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करेंगे। x माइनस 2 बराबर 0, तो x बराबर 2, इस 2 को अब x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 में पुट करेंगे, तो यह हो जाएगा 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2, यह हो जाएगा 2 क्यूब 8 माइनस 2 दूनी 4 या 12 प्लस यह 2 2 4, तो 8 4 12 में से 12 गया, 0 हो गया, 0 हुआ, इसका मतलब x माइनस 2 इसका गुणनखंड है, भाजक है, इसलिए ऑप्शन ए सही है। एक खिलौना एक शंकु के आकार का है जो 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक अर्धगोले पर चढ़ा हुआ है। खिलौने की कुल ऊंचाई 14.5 सेंटीमीटर है, तो खिलौने का आयतन है। अर्धगोला, इसका व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। इस पर एक शंकु है, यह टोटल का ऊंचाई दिया है 14.5 सेंटीमीटर। तो यह शंकु का ऊंचाई हो जाएगा 14.5 में से 3.5 को घटाएंगे तो 11 सेंटीमीटर, यह हो गया 11 सेंटीमीटर। अब कहता है खिलौने का आयतन। खिलौने का आयतन हो जाएगा गोला का अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का
आयतन प्लस शंकु का आयतन, दोनों को जोड़ेंगे तो खिलौने का आयतन आ जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई 22/7 आर क्यूब, मतलब 3.5 को 3 बार गुना करेंगे, प्लस शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई 22/7 आर स्क्वायर h 11, कॉमन लेंगे 1/3, यहाँ भी 1/3 है, 22/7 3.5 गुना 3.5, तो यहाँ बच गया 2 गुना 3.5 प्लस यहाँ बच गया 11, यह हो गया 7×35.5 को गुना करेंगे 11 से हो जाएगा 110, एक अंक पहले डेसिमल बैठाएंगे तो यह हो जाएगा 11, यह हो गया 1/3 गुना 3.5, यह हो जाएगा 35 दूनी 70, मतलब 7, 11 7 18, 3 से काटेंगे 3 छाके 18, 6 से गुना करेंगे 6 पंचे 30, बच गया 3, 6 दिया 18, 3 21, गुना 11 पहले से, तो इसको गुना करेंगे 21 गुना 11, 1 2 1 3 2 231 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन ए सही है। इसी क्लब में सभी सदस्य या तो तंबोला या रम्मी में भाग लेते हैं, 320 रम्मी में भाग लेते हैं, 350 तंबोला में भाग लेते हैं और 220 दोनों में भाग लेते हैं। क्लब में कितने सदस्य हैं? 320 रम्मी में भाग लेता है, ये हुआ रम्मी। 350 तंबोला में भाग लेते हैं, ये हो गया तंबोला। 220 दोनों में भाग लेते हैं, दोनों में, तो क्लब में कितने सदस्य हैं? फार्मूला होता है NA यूनियन B बराबर NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो NA दिया है 320, NB दिया है 350, NA इंटरसेक्शन B दिया है, NA इंटरसेक्शन B दिया है 220, घटाएंगे 50 20 70 3 3 670 में से 220, 20 जाएगा 70 में से 50, 6 में से 2 गया 4, 450, ऑप्शन सी। 2 वर्ष पहले एक की आयु वर्षों में, अर्थात एक की आयु वर्ष में दिया हुआ है, के व्युत्क्रम और अब से 2 वर्ष बाद उसकी आयु के व्युत्क्रम का योग 2/3 है, एक की वर्तमान आयु है। इसे बाय ऑप्शन हल करेंगे। पहला ऑप्शन को चेक करते हैं, तो एक की वर्तमान आयु यदि 5 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले एक की आयु हो जाएगी 3 वर्ष और 2 वर्ष बाद हो जाएगी 7 वर्ष। तो 3 का व्युत्क्रम 1/3, 7 का व्युत्क्रम 1/7, दोनों के भिन्न का जोड़ करेंगे, 7 3 का गुना 21, या 1 से गुना हो जाएगा 7, या 3 1 से गुना होगा 3, 10/21 जो नहीं है, ऑप्शन ए नहीं हुआ। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, तो 7 वर्ष दिया है तो 2 वर्ष पहले हो जाएगा 5 वर्ष और 2 वर्ष बाद हो जाएगा 9 वर्ष। तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 1/5 1/9, यह हो जाएगा 9 गुना 5 45, यह 9 को 1 से गुना कर दीजिए, इस 5 को 1 से गुना कर दीजिए, 14/45, कटेगा नहीं, यह भी नहीं हुआ। ऑप्शन सी को चेक कर लेते हैं, 4 वर्ष है तो 2 वर्ष पहले हो जाएगा 2 वर्ष और 2 वर्ष बाद हो जाएगा 6 वर्ष। इसका व्युत्क्रम 1/2, इसका 1/6, एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 6 5 6, ये हो जाएगा 4/6, काटेंगे हो जाएगा 2/3, तो यह 2/3 हो गया। व्युत्क्रम का योग कह रहा 2/3 होना चाहिए, तो ऑप्शन सी मेरा आंसर है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x माइनस ky बराबर 2 और 3x प्लस 2y बराबर -5 का एक अनूठा हल है? दिया हुआ है x माइनस ky बराबर 2, 3x
प्लस 2y बराबर -5। यहाँ a1 हुआ 1, b1 हुआ -k, c1 हुआ 2, यहाँ से a2 हो गया 3, b2 हो गया 2, c2 हो गया -5। तो एक अनूठा हल तब होता है जब a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बटे b2। तो यहाँ a1 का वैल्यू है 1, a2 का वैल्यू है 3, डज नॉट इक्वल टू b1 हुआ -k और b2 का मान है 2, क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा -3k डज नॉट इक्वल टू 2। k बराबर नहीं है -2/3 के। तो k का मान -2/3 के अलावे दूसरा होगा। k का मान -2/3 को छोड़कर कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन में 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। एक वृत्त की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 102.7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। त्रिज्यखंड का केंद्रीय कोण है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है πr स्क्वायर थीटा बटे 360। यह दिया है 102.7, तो यह हो जाएगा पाई का मान 22/7, r स्क्वायर मतलब 14 गुना 14 गुना थीटा बटे 360 बराबर 102 पॉइंट हटाएंगे, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, 7 दूनी 14, इस 2 से काटेंगे 18, इस 2 से काटेंगे 11, 2 9 18, तो थीटा बराबर हो जाएगा 10 27 गुना 9 बटे 14 गुना 11, 4 4 1 5 154, यह हो जाएगा 92 43 बटे 154। इसका डेसिमल में आ जाएगा 60.019। थीटा का मान लगभग में हो जाएगा 60 डिग्री, ऑप्शन बी। 15,625 रुपये का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जबकि ब्याज तिमाही देय है। जब भी ब्याज तिमाही देय हो तो समय को 4 गुना करते हैं। 9 माह है तो इसे वर्ष में बदलने के लिए 12 से भाग देंगे, 4 गुना करेंगे, 4 तिया 12, 3 तिया 9, तो यह हो जाएगा 3 वर्ष। और दर को चौथाई करते हैं, आर हो जाएगा 16/4, 4%। अब 4% का मतलब हुआ 4/100 मतलब 1/25, तो 25 रुपया मूलधन है तो ब्याज 1 रुपया है तो मिश्र धन हो जाएगा 26 रुपया। इसका करना है 3 पावर, यह हो जाएगा 15 6 25 और यह हो जाएगा 17 5 76। घटाएंगे इसे तो यह हो जाएगा 19 51। यह मूलधन है, यह मिश्र धन है और यह चक्रवृद्धि ब्याज। रेशियो आ गया मूलधन, मिश्र धन और चक्रवृद्धि ब्याज का। मूलधन दिया है 15,625 रुपया। मूलधन में मूलधन के रेशियो से भाग देते हैं और जो निकालना है उसे गुना करते हैं, कट गया तो 19 51 रुपया मेरा चक्रवृद्धि ब्याज है, ऑप्शन बी सही है। यदि समीकरण 3kx² - 25kx + k + 8 बराबर 0 के मूलों का गुणनफल 3 हो तो k है। यहाँ a का मान 3k है, a बराबर 3k, b का मान -25k है, c का मान k + 8 है। मूलों का गुणनफल होता है c बटे a। इसका मान दिया है 3, तो c के जगह k + 8, a के जगह 3k बराबर 3, तो यह हो जाएगा k + 8 बराबर 9k। k जाके घटेगा 9k से हो जाएगा 8k बराबर 8। काटेंगे, k का मान हो गया 1, ऑप्शन ए सही है। log 32 जहां बेस √2 है का मान है,
तो मान लेते हैं बराबर x, तो हो जाएगा √2 बराबर 32। इसको लिख सकते हैं बराबर 2 का पावर 5। यह हो जाएगा 1/2 गुना x, यह हो जाएगा 2 का पावर 5। जब बेस समान होता है बराबर के दोनों तरफ तो उसका घात बराबर हो जाता है। 1/2 गुना x बराबर 5, तो x का मान हो गया 5 दूनी 10, ऑप्शन सी। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 6 सेंटीमीटर कम है। यदि अतिभुज कर्ण √218 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजा। कर्ण का फार्मूला होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, कर्ण बराबर। पहले ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन ए को, तो कर्ण बराबर हो जाएगा √ 5 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर 25 प्लस 121, यह हो जाएगा √ 5 1 6 146। जबकि यहाँ दिया है √ 218 होना चाहिए, ये नहीं है। ऑप्शन बी को चेक करते हैं। √ 9 स्क्वायर जोड़ 15 स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, 15 स्क्वायर 225, 5 1 6 8 2 10, 306, नहीं हुआ। ऑप्शन सी को चेक करते हैं। √ 100 10 स्क्वायर 100, 16 स्क्वायर 256, √ 356। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं।